બાલીમાં G20ની અધ્યક્ષતા ગ્રહણ કર્યો ભારત શિખર સંમેલનને પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સ્વદેશ ખાતર વ્યા રવાના। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दूजा ऑडिट दिवस रा मौका माते कैग मुख्यालय में कार्यक्रम ने कर्या संबोधित कया हाल ही बरसा में कैग रो काम बेमिसाल। भाजपा वरिष्ठ नेता ओम माथुर कया अबाड़ा विधानसभा चुनाव में बिन मुख्यमंत्री रा चेहरा घोषित करे भाजपा उतरेली मैदान में मुख्यमंत्री रा उम्मीदवार रो फैसलो करेलो पार्लियामेंटरी बोर्ड। पंचायती राज महकमारी कारणीसू जयपुर में आयोजित करो जा रहो प्रशिक्षण शिविर गांव ने साफ सुथरो और बाल और महिला हितैषी बनावा खातर करी जारी चर्चा। प्रदेश में लाला 3 दिन में तापमान में दर्ज करेगी गिरावट 24 घंटा में सबसे कम तापमान चूरू और पिलानी में दर्ज कर्यो गयो। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपने साग्या नूजा। चालो खबरा जोवा विगतवार। इंडोनेशिया रा बाली में G20 में भाग लेवारे पछे भारत वापसी खातर रवाना हो गया है। इनसु पहली G20 शिखर सम्मेलन रा समापन पर इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति जोको विडोडो भारत ने औपचारिक रूप से G20 री अध्यक्षता सौंपी। भारत ने मित्र देश बताता व्या कया कि इंडोनेशिया भारत रो पूरो सहयोग करेला। सम्मेलन में आयोजित सत्र ने संबोधित करता व्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि डिजिटल परिवर्तन ने समावेशी बनायो जानो चाहिए। वे कया कि जलवायु परिवर्तन में भी डिजिटल समाधान सहायक सिद्ध वेलो। G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दूजा ऑडिट दिवस से मौका माते नवी दिल्ली में स्थित कैग मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। इन मौका माते वणा कहा कि हाल हीरा बरसा में कैग बेमिसाल काम कर्यो है। उपराष्ट्रपति कहा कि वैश्विक मंचा माते भारत रो सम्मान बढ़्यो है। आज भारत व्यापार और निवेश खातर हॉटस्पॉट बन चुक्यो है। CAG as an institution over the years has exemplified its final strength. This elevated status is consequence of seminal leadership the institution has been benefiting from. The credibility earned by the institution is due to the painstaking efforts of successive CAGs that brought this institution what it is today. Impactful and wholesome CAG functioning has generated evolution of transparent and accountable ecosystem. We are hot favorite destination of opportunity and investment. When we look around the global economic scenario, India, on account of its policies, is a shining example. The world is looking at us as never before, and the world is looking at us so that we catalyze the big change that will be brought about. राज्य सरकार जल जीवन मिशन ने प्राथमिकता देवताव्या इनसु जुड़ेड़ी पेयजल परियोजना रो काम बेगी ही पूरो करवाना निर्देश दीना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में जल जीवन मिशन री समीक्षा बैठक लीनी। इन बगत वणा कहा कि मिशन रा कामा में गुणवत्ता राखता व्या स्थायी जल स्रोता रो विकास कर्यो जावे, जिनसु आवा आला टेम में पानी सारू किनी भी तरियारी परेशानी न आवे। मुख्यमंत्री एलकारा सु कहा कि आपा सबने मिलर राजस्थान ने जल जीवन मिशन में अग्रणी राज्य बनानो है। सरदार शहर में होबाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आप आपरा प्रत्याशी घोषणा कर दीनी है। अब भाजपा री केंद्रीय चुनाव समिति इन सीट माले अशोक कुमार पिंचा ने उम्मीदवार बनायो है, वटे कांग्रेस अनिल कुमार शर्मा ने आपनो प्रत्याशी घोषित कर्यो है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में राजस्थान ने यूरिया उपलब्ध करा रही है, पर राज्य री कांग्रेस सरकार री लापरवाही अब भ्रष्टाचार ने चलता करसा परेशान पैरिया है। कर्नल राठौड़ एक बयान जारी कर कहा कि करसारी परेशानी ने देखता व्या केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्थिति सु अवगत करवाया क्यों। इन माते केंद्रीय मंत्री बेगी ही जयपुर रा कनकपुरा रेलवे स्टेशन माते 2600 मीट्रिक टन यूरिया भिजवा दिया। राज्यवर्धन राठौड़ इन खातर वणारो आभार भी जताया है। भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता और केंद्रीय चुनाव समिति रा सदस्य ओम माथुर कहा है कि राजस्थान रा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा बिन मुख्यमंत्री रा चेहरा रे मैदान में उतरेली। माथुर काल उदयपुर जाती टेम भीलवाड़ा में पत्रकारा से बातचीत करता हुआ कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में मुख्यमंत्री रो फैसलो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेलो। माथुर गुजरात विधानसभा चुनाव ने लेर दावो कर्या कि वठे भाजपा ने प्रचंड बहुमत मिलेलो। ये मैं कह सकता हूँ कि पिछले 17 चुनाव में जरूर हमारी सीटें कुछ कम हुई थी, उसका एक कारण अलग था। लेकिन इस समय जो प्रदेश में वायुमंडल है पूरे प्रदेश का, क्योंकि मैं प्रदेश को पिछले 12 सालों से देख रहा हूँ और मैंने 2002 से लगातार प्रत्येक चुनाव में वहाँ रहा हूँ। निश्चित रूप से अब तक हमारी 127 सीट आई है, हम उससे बहुत आगे सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आप हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं है, वो नीचे धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि नीचे जाए। आप सिर्फ प्रचार के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा उसका एड का पैसा है, इसलिए आप वहाँ कहीं नहीं, वो तो आपको 8 तारीख को पता लग जाएगा। अलवर जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में आज अलवर में विभागीय योजनावारी समीक्षा बैठक राखी थी। बैठक में परिषद सीईओ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इन बगत पंचायती राज मंत्री स्वच्छ भारत मिशन, जल ग्रहण, नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीविका सहित कई योजनावारा काम में प्रगति री समीक्षा करी। बैठक में रमेश चंद्र मीणा एलकारा ने
કામમાં તેજી લાવવાનું સંબંધિત निर्देश દીના। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस हा। यो दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी रो प्रतीक है। इन दिन ने मनाबारो लगस प्रेस की आजादी रा महत्व सारू जागरूकता फैलानो है। स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस की आजादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। पेपर लीक होबार पछे निरस्त करेगी वन रक्षक भर्ती परीक्षा अब 11 दिसंबर ने वहेली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुजब यह परीक्षा 2 पारिया में आयोजित करी जावेली। पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे ताई और दूजी पारी में दोपहर 3 से संझा 5 बजे ताई परीक्षा वहेली। अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड री वेबसाइट सु डाउनलोड कर सकेला। इन खातर अलग सु प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेला। वटे ही दूजी ओर पेपर लीक मामला में राजसमंद पुलिस अबारताएं 5 लोगों ने गिरफ्तार करी है। पंचायती राज महकमा कारणीसु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत संस्था वारा जरियासु जयपुर रा पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षण रो आयोजन करो जा रहा है। पंचायती राज महकमा रा शासन सचिव नवीन जैन बताया कि 3 दिन रा प्रशिक्षण रे भगत 9 थीम दी गई है। वे कहा कि प्रशिक्षण में राजस्थान रा सगड़ा गांव ने स्वच्छ सुंदर और बाल और महिला हितैषी बनावा पर चर्चा की जा रही है। 3 दिन रा प्रशिक्षण के दौरान कुल 704 प्रतिभागी शामिल वेला। सभी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जिला परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी है कि किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को दिए हैं और सभी राज्यों को भारत सरकार ने दिए हैं उनको किस प्रकार से पंचायतों के माध्यम से लागू कराया जाए। इसके लिए 9 थीम दी गई हैं पंचायतों को जो बहुत ही बेहतरीन है और राज्य सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के हिसाब से भी हमें सभी को ट्रेन करना है कि कैसे हम राजस्थान के सभी गाँवों को स्वच्छ सुंदर अपने आप में सफिशिएंट बाल हितैषी और महिला हितैषी बना सकते हैं। राजस्थान बाल आयोग की कारणीसु 14 से 20 नवंबर ताई बाल सप्ताह रो आयोजन करो जा रहा है। इन मौका पर प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम रो आयोजन करो जावेलो। आज आयोग में टाबरा रा स्वास्थ्य और परामर्श रो कार्यक्रम राख्यो गयो। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बताया कि आज टाबरा रा स्वास्थ्य री जांच करेगी। इन मौका पर इवेंटिंग हेल्पिंग हेडेज सोसाइटी री निदेशक हिमांशी गहलोत सहित बाल आयोग रा सदस्य और एहलकार मौजूद रहा। जो बच्चे गृहों में रह रहे हैं, जो बच्चे कच्ची बस्ती के एरिया में रहते हैं और जिनके अभिभावकगण उनको स्वास्थ्य चेकअप हेतु कहीं ले जाते नहीं हैं और उनकी काम की जहां माता पिता की दोनों की दिनचर्या ऐसी होती है, उन बच्चों को स्वास्थ्य लाभ दिलाना, मेडिकल चेकअप कराना पूरा सप्ताह इसी तरह से बाल आयोग मनाएगा। 20 तारीख को हमारा समापन होगा और प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियों के साथ हम बच्चों के साथ रहेंगे। जयपुर में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज और इंडियन सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बॉम्बे री कारणीसु डेजर्ट इकोसिस्टम माथे 2 दिन रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो आयोजन करो जा रहा है। सम्मेलन रा दूजा दिन कोल्ड डिजर्ट रा बाबत चर्चा करेगी। सेमिनार में जलवायु परिवर्तन री चुनौतियां ने देखता हुआ किन तरह जतन करया जावे और वठे रहबा आलारा जीवन ने और किन तरह बेहतर करो जावे। इन मौका माते हिमालय रिसर्चर डॉक्टर तेज प्रताप, मौसम विज्ञान महकमा रा पूर्व महानिदेशक डॉक्टर LS राठौड़ सहित विश्वविद्यालय रा पहली आला कुलपति और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहा, जिससे कि हम आर्थिक लाभ उठा सके वहाँ की जनता। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगले 25 सालों में क्या बदलाव होने वाले हैं। एक नेचर में, वातावरण में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरा जो इकोनॉमी, जैसे देश आगे तरक्की कर रहा है, इस एरिया में क्या होने वाला है। और तीसरा वहाँ के लोग जो हैं, समाज जो है, क्या वो वैसा ही रहने वाला है या बदलाव करने वाला है। अगर बदलाव होने हैं तो इन लोगों की स्थिति किस साइड ले जानी है, वहाँ इनके लिए किस टाइप के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। और डेफिनेटली एक ही वो होता है कि इनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए वहाँ क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं, उनको कैसे अच्छा किया जाए।
कॉमनवेल्थ गेम में 2 मेडल जीत पाड़ा ओम प्रकाश मिठारवाल ने देश रा दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित करे जावेला। दूरदर्शन सु खास बातचीत करता व्या ओम प्रकाश मिठारवाल बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते भारत रो नाम रोशन करर वणा ने गौरव महसूस फेर्यो है। ओम प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय खेला में 2 गोल्ड सहित 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीत्या है। मिठारवाल ने आवती 30 नवंबर ने राष्ट्रपति रिकाणी सु अर्जुन अवॉर्ड दियो जावे। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरे को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। मैंने 50 मीटर फ्री पिस्टल में एक गोल्ड जीता है और मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। अर्जुन अवार्ड के लिए मैं अपनी फैमिली, अपना सपोर्टिंग स्टाफ और कोचेज़ को श्रेय देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अभी एशियन गेम में और ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। और ओम प्रकाश मिठारवाल जी ने अपना शूटिंग करियर 2014 से स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं खुद शूटर एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट किया करता था शूटिंग के अंदर। और जब इन्होंने पहला नेशनल पार्टिसिपेट किया तो पहले नेशनल के अंदर ही इन्होंने मेडल जीता। उसके बाद में इनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ और आगे की जर्नी इनकी बढ़ती गई। आगे इन्होंने कॉमनवेल्थ मेडल लिए और वर्ल्ड चैंपियन के अंदर भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इनका गोल्ड रहा। 50 मीटर में वर्ल्ड में पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है चैम्पियनशिप में, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है उसमें। और मुझे बहुत प्राउड है कि राजस्थान के शूटिंग से इनको मिला है। और मैं गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अभी बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं। अभी मैं इनसे यही प्रेरणा ले रही हूँ कि अब मैं 50 मीटर की अच्छे से प्रैक्टिस करके मैं भी देश के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक में मेडल लेके आऊं और मेरे को भी अर्जुन अवार्ड मिले। हनुमानगढ़ जिला में वैरी धान कटाई रे पछे बचेड़ा शेष ने जड़ाबासु पर्यावरण प्रदूषित पैरो है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन रा आदेश रे पछे भी करसा पराली जला रहा है। पीलीबंगा उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गोदारा बताया कि उपखंड स्तर माते टीम बनार करसा ने पराली न जड़ाबारो आह्वान करे जा रहे है। वटे करसा रो कहवणो है कि राज्य सरकार प्रशासन री कोशिश नाकाफी दिख रही है। अकॉर्डिंग टू रूल जैसे भी सुटेबल हो, कोई जला रहा है यदि पराली तो रकबे के अकॉर्डिंग 2,500 से लेकर 15,000 तक की रसीद करती है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पराली तो लोग काट रहे हैं, लेकिन जो पीछे डंठल हैं उनके जलाने की सूचना आ रही है तो उन्हें भी पाबंद टाइमली कर रहे हैं। और जैसे भी कोई सूचना आएगी तो हम इसकी रसीद भी काट देंगे। हमारे स्तर पे और विशेष तौर से सरकार के स्तर पे और जिला प्रशासन के स्तर पे ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि वो पराली में कम से कम आग लगाए, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण रुके बल्कि पशुओं को जो है वो चारे की उपलब्धता भी रहे। किसान पराली जला रहे हैं, ये किसानों की खुद की मजबूरी है इसलिए जला रहे हैं, अन्यथा कोई भी किसान पराली नहीं जलाना चाहता। सब पराली को ज़मीन में ही गाड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो हैवी उपकरण है उसके लिए 1600 किसानों ने जो आवेदन किया था हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जो भी है चॉपर वगैरह के लिए, तो आज तक किसी को अनुदान नहीं मिला, उसमें किसी को उपकरण नहीं मिला। मजबूरी के कारण जला रहे हैं। जला के कोई राजी नहीं है, लेकिन सरकार इनको कोई सहायता नहीं देती है, ना कोई उपकरण देती है। आज तक कोई उपकरण नहीं दिया है और अगर उपकरण दे तो ये नहीं जलाएंगे। महंगे जो उपकरण है अनुदान पर अगर उपलब्ध करवाए तो किसानों ने, हमारे हनुमानगढ़ जिले में 1600 से ज़्यादा किसानों ने आवेदन किया था और नाम मात्र के किसानों को उपकरण मिले। तो किसान की मजबूरी है, उस मजबूरी बस किसान अब पराली जलाता है। भीलवाड़ा जिला 50 करसारो एक दल बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में घूमवा गयो है। यह करसा 5 दिन ताई बूंदी अरकोटा में कृषि विज्ञान केंद्र और तकनीकी संस्थाना में जाल नूवी तकनीकारी जानकारी लेवेला। बूंदी रा कृषि विज्ञान केंद्र रा प्रभारी हरीश कुमार वर्मा और सहायक कृषि एहलकार उदयलाल बताया कि केंद्र सरकार री काणे सु चढ़ाई जा रही आत्मा परियोजना रो लगस करसा ने खेती री नवीन तकनीकारी जानकारी देवणो है। 5 दिवसीय कृषक भ्रमण के लिए आया है और आज हम फर्स्ट डे KVK बूंदी में आए हैं,
जहां हमें हमारे किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पशुपालन यूनिट, जहां हाइब्रिड नस्ल की गाय हैं और नर्सरी प्रबंधन कैसे करते हैं उसके बारे में बढ़िया विस्तारपूर्वक हमारे साइंटिस्ट है, एसएमएस स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया। ये आत्मा परियोजना के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भीलवाड़ा जिले से आए हैं और इस तरह के आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं। दूसरे इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलते हैं, उसके तहत किसान बाहर के ज़िले के यहाँ आते हैं और हमारे ज़िले के बाहर जाते हैं। तो आज ये अपने बीच में 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भ्रमण के लिए आए हैं भीलवाड़ा ज़िले के किसान। बूंदी की ये प्रयोगशाला जो है कृषि विभाग की, इनमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है यहाँ के कर्मचारी द्वारा, उससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा मिला है और हम लोग इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाकर भी, और इससे हमारे किसान भाई और हम सब मिलकर इसका लाभ लेंगे। कुछ बागवानी की भी सीखी है और हमारे समझ में भी आया है, और वो बागवानी की दवाई वगैरह बताया वो भी हमने सीखी है, हमारे लिखी भी है इसमें, जो हम उसका टेस्ट करेंगे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा हमें। चित्तौड़गढ़ माए पुलिस एक कार सू 2.5 करोड़ रुपया की राशि बरामद करी है। इन मामला माए पुलिस 2 लोगों ने हिरासत में लीनो है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत बताया कि पुलिस नाकाबंदी के दौरान कोटा 4 लेन माते कार ने रुकवार उंडी तलाशी लीनी। इन बगत उनमाए मोटी तादाद में नकदी मिली। पुलिस नकदी और कार जब्त कर दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। जयपुर रा नारगढ़ माए आज सुमारे एक कार 100 फीट गहरी खाई माए बेकाबू होर पड़ गई, जिनसु कार माए 5 लोग फंस गया। सूचना मिल पारे पछे पुलिस मौका माते और एसडीआरएफ की टीम ने बुलार लोगों ने वटे सुरक्षित बाड़े करवाया गयो। इंद्र पछे बनाने इलाज खतर सफाखाना माए भर्ती करवाया गयो। दौसा जिला रा सीकरा माए बीती रात बदमाश एसबीआई बैंक रो लाखों रुपया सु भरेडो एटीएम उखाड़ ले गया। वारदात की सूचना मिलवारे पच्चे मौका माते होमगार्ड पूग्या, पण जवान ने बदमाश घायल कर दिया। घायल होमगार्ड ने इलाज खातर सफाखाना में भर्ती करवाया गयो। वटे ही पुलिस बदमाशा ने पकड़वा खातर खेतर में नाकाबंदी भी करवाई। बदमाशा रो अबारताई पतो नी चाल्यो है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज रा आधार माते आरोपिया री तलाश माए जुटेड़ी है। बैंक मैनेजर लालचंद मीणा बताया कि काल एटीएम माए 10,75,000 रुपया हा। तब पता लगेगा, लेकिन अबाउट लगभग 10 लाख रुपए इसमें होगा कैश, क्योंकि मशीन है ये, एटीएम नहीं है, डिपॉजिट मशीन और निकालने की दोनों इसी में होते हैं। तो आता रहता है जाता रहता है, तो एक्चुअल पता नहीं रहता है इसमें हमने कितना डालते नहीं है। एक्चुअल में पब्लिक जमा करती है ना, वो पैसा है। और कुछ लगभग कितना था सर? 10-1 लाख रुपए के आसपास हो। घटना लगभग कितने बजे की सर? ये 3:15 बजे के सुबह की घटना है। पुलिस के हिसाब से उन्होंने जो बताया ना टाइमिंग। चलो गश्त मारने से वो गुंडो आए और मेरे ऊपर अटैक करके मेरे को बंदी बना दिया। कितने लोग थे? 8। प्रदेश में लाडला दिना माए तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि लाडला 24 घंटा में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करेगी। पश्चिम राजस्थान में कम तापमान चूरू और पूर्वी राजस्थान में पिलानी में दर्ज करे गयो। आवाड़ा दिना में प्रदेश में मौसम शुष्क रह सके है। न्यूनतम तापमान में कुछ स्थानों पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान चूरू में 10.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्वी राजस्थान के पिलानी में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 24 से 48 घंटों में राजस्थान के कुछ भागों में और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। यानी शेखावटी क्षेत्र के साथ साथ जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से 10 या 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होने की संभावना है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। और आपको फिर से जोवा मोटी खबर।
ઇન્ડોનેશિયા બાલીમાં G20 અધ્યક્ષતા ગ્રહણ કર્યો ભારત શિખર સંમેલન પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સ્વદેશ ખાતર વ્યા રવાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકર दूजा ऑडिट दिवस मौका माते कैग मुख्यालय में कार्यक्रम ने કર્યા संबोधित कया हालीरा बरसा में कैग रू काम बेमिसाल भाजपा वरिष्ठ नेता ओम माथुर कया आबाड़ा विधानसभा चुनाव में बिड़ मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे भाजपा उतरेली मैदान में मुख्यमंत्री उम्मीदवार फैसलो करेलो पार्लियामेंटरी बोर्ड पंचायती राज महकमा रिकाणीसू जयपुर में आयोजित करे जा रह्यो प्रशिक्षण शिविर गाम ने साफ सुथरो और बाळर महिला हितैषी बनावा खातर करी जा रही चर्चा प्रदेश में लाला 3 दिन में तापमान में दर्ज करी की गिरावट 24 घंटा में कम तापमान चूरू और पिलानी में कर्यो गयो दर्ज। बुलेटिन में नमस्कार।